नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो बात कहने वाला हूँ वह है हमारे समाज की सबसे बड़ी बुराई है तो छोटी-छोटी चीज़ें लेकिन बहुत मायने रखती हैं हमारे समाज के लिए। सर्वप्रथम हमें इन छोटी-छोटी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो कि हमारी ही चीज़ें हैं, हमारी ही बुरी आदतें हैं। अगर हम अपनी इन बुरी आदतों को छोड़ दें तो हम अपने गाँव को, अपने शहर को, अपने देश को बहुत आगे तक लेकर जा सकते हैं। बहुत साफ-सफाई रह सकता है, बहुत प्रकार की बीमारियों से हम बच सकते हैं। क्योंकि 70% बीमारियों के संक्रमण का कारण हम लोग स्वयं होते हैं। हवा और पानी ये दोनों तो अलग की चीज़ें हैं, दूसरों से मिलना-जुलना ये अलग की चीज़ें हैं, लेकिन 70% बीमारी जो होती है उसके सबसे बड़े मूल कारण हम स्वयं होते हैं। आइए हम बताते हैं कैसे हम लोग स्वयं उसके कारण हैं। सपोज़ दैट मान लीजिए आपको कोई बीमारी है, चूँकि आप दवा खा रहे हैं तो आपको ये होगा कि हम बीमार हैं लेकिन दवा खा रहे हैं तो इसलिए हमको कुछ नहीं होगा। हाँ ठीक है भैया, आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन आप अगर कहीं भी गुटखा पान अगर आप गुटखा पान का सेवन करते हैं तो आप गुटखा और पान यदि खा के कहीं भी थूकेंगे तो जो अगला है आपके आसपास जो खड़ा है या आप जिससे बात कर रहे हैं ये सब चीज़ें उसको प्रभावित करेंगी और आपके चलते न जाने कितने लोग, अगर आप 10 लोग से मिलते हैं 10 जगह पर थूकते हैं तो इन 10 जगह पर थूकने से कम 100 लोग बीमार होंगे। ये पक्का है, एकदम श्योर बात है भैया कि अगर हम इस प्रकार की करेंगे कि गुटखा और पान चबा के हम कहीं भी थूकेंगे तो पक्का है अगर 10 जगह हम थूकेंगे तो 100 लोग बीमार होना निश्चित है उससे। क्योंकि हमारे थूकने से सबसे ज़्यादा वायरस फैलता है, हमारे बोलने से तो कम होता है, किसी से बात करने से कम होता है, लेकिन जब हम थूकते हैं तो हमारे थूकने से बहुत ज़्यादा वायरस संक्रमित होते हैं और यही वायरस कहाँ-कहाँ जब हम थूकेंगे तो हमारे थूक के साथ-साथ उस गुटखे का, उस पान का भी जो वायरस होता है, जो कीटाणु होते हैं उसमें, उसके ज़रिए भी हम लोग बहुत कुछ कर जाते हैं। कभी-कभी होता है कि भैया हम लोग तो गुटखा खा लिए, थूकने के लिए जगह नहीं है तो आस-पास देखते हैं क्या कुछ लोग ऐसा ही करते हैं, देखेंगे आस-पास कोई नहीं देख रहा है तो कहीं साफ-सुथरा जगह देख के वहीं पे थूक देंगे। लेकिन वो अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे, सुर्ती, पान, गुटखा ज़रूर खाएँगे। तो अगर हम लोग ऐसे ही रहे तो हम क्या करेंगे? कहने को तो हम लोग कहते हैं भैया हम बड़े साफ़-सुथरे रहते हैं। अरे यार क्या साफ़-सुथरे रहते हो? ऐसे साफ़-सुथरे रहा जाता है, कहीं भी पान, गुटखा या सुर्ती खा के थूक देते हो और बोलते हो कि हम लोग साफ़-सुथरे हैं। संभव है? कौन कहेगा आप लोग साफ़-सुथरे हैं? आप लोग बहुत अच्छे ख़ानदान से, बहुत ऊँची ख़ानदान से हैं। ये ऊँची ख़ानदान वालों का रस्म नहीं है भैया। ऐसे तो नीच लोग काम करते हैं। जो नीच होते हैं वही ऐसा करते हैं कि हाँ, कहीं भी खाए थूक दिए, कहीं भी खाए, कुछ भी खाए थूक दिए। तो थूकने से क्या होता है? थूकने से बीमारियाँ बढ़ती हैं। अगर हमको बीमारियों से बचना है, अपने आप को बचाना है, अपने देश को बचाना है, अपने आस-पास के लोगों को बचाना है, तो सर्वप्रथम हमें गुटखा, पान, बीड़ी, सुर्ती इन सब चीज़ों का त्याग करना होगा। अगर हम इन चीज़ों को त्याग करने में सफल हो जाते हैं, तो समझिए हमारे पास बीमारियाँ बहुत कम हो गई हैं। तब हम ये कहने लायक हो जाएँगे हाँ, हम लोग बहुत साफ़-सुथरे इंसान, हम लोग बहुत उच्च कुल से संबंध रखते हैं। चाहे आप कितना छोटे कुल से रहें, लेकिन अगर आप सही हैं, आप इनको छोटी-छोटी आदतों से दूर रहते हैं, छोटी-छोटी बुरी आदतों से दूर रहते हैं, तो ज़रूर आप एक उच्च कुल के कहलाए जा सकने वाले मनुष्य बन सकते हैं आप। लेकिन हमारी समझ से ऐसा करने वाले लोग बहुत कम हैं, लेकिन हम ज़रूर ये प्रयास करेंगे, अपनी इस वीडियो के ज़रिए हम ज़रूर ये प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी इस वीडियो को देखें, शेयर करें, ताकि सबको ये पता चल सके कि हम जो काम करते हैं, गुटखा, बीड़ी, पान, शराब पीते हैं या थूकते हैं, तो उससे क्या होता है, क्या फ़ायदा मिलता है, क्या नुकसान मिलता है, क्या होता है, उससे हमारी शौक़ है, हम कितने शौकीन हैं किस चीज़ के, नशे का शौकीन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। बस हम आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहेंगे आप लोगों से कि जो भी हों, हमसे बड़े हों, हमसे छोटे हों, बड़े बुज़ुर्ग हों, घर की माताएँ हों, बहनें हों, सभी लोगों से यही हमारा निवेदन है, नशे पर ध्यान दें। नशा इस प्रकार से करें कि किसी को तकलीफ़ ना हो, कहीं थूकने की ज़रूरत ना पड़े। थूकने से हम स्वयं को गंदा करते हैं, अपना आचरण गंदा करते हैं। नमस्कार दोस्तों।